अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा। आप सभी का वेलकम है कुकिंग विद एपीएस में। आज हम बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज्यादा खस्ता बेकरी स्टाइल रोट की रेसिपी। बेकरी से कोई भी कुकीज हम लाते हैं तो बड़ा खस्ता लगता है खाने में, उसी तरीके से आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से रोट बनाकर तैयार कर सकते हैं और बिना ओवन का इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। दो तरीका बताने वाले हैं और दोनों तरीका आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो चलिए इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन लेना है जिसमें एक आपको छन्नी रखना है ताकि आटा छान सके। तो इसमें हमने 3 कप मैदा छानना है। आप इसकी जगह पर गेहूं का आटा भी ले सकते हैं क्योंकि गेहूं का आटा ज्यादा हेल्दी होता है। तो बच्चे अगर घर में होते हैं तो गेहूं के आटा से ज्यादा बेस्ट होता है, लेकिन मैदा से जो हम तैयार करते हैं तो एकदम मार्केट जैसा बनकर तैयार होता है, इसलिए हमने यहाँ पर मैदा का इस्तेमाल किया है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा ले सकते हैं। यहाँ पर हमने मेजरमेंट कप से इसे नापा है, तकरीबन वजन में आधा किलो है। इस तरह की कटोरी तो हर घर में होती है, जो छोटी वाली कटोरी आती है उसी कटोरी से आप 4 कटोरी ले सकते हैं। अगर कटोरी थोड़ी बड़ी है तो आप 3 कटोरी ले लें और उसी कटोरी से सारी चीजों को आपको मेजर करना है। तो इस आटा को हमने छान कर तैयार कर लिया है और इसे हम रखेंगे साइड में और अगला प्रोसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है जिसे हमने गैस पे रख दिया है। अब वही कटोरी से या फिर कप से अगर आप आटा लिया है तो उसी कप से आपको 1 कप सूजी लेना है। अच्छा, यहाँ पर सूजी आप देख सकते हैं बारीक है, बहुत ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास थोड़ी मोटी भी सूजी है तो आप परेशान नहीं हो, एक बार पल्स करते हुए ग्राइंडर जार में चला सकती हैं तो थोड़ा बारीक हो जाएगा और इसे मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। अच्छा, सूजी को इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज नहीं हो, ठीक है, बस अच्छी सी खुशबू आने लगे। उसके बाद इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे और फिर से यही पैन लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे सिर्फ 1 बड़ा चम्मच देसी घी। अब इसमें थोड़े से हम ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 6 से 7 काजू और 6 से 7 बादाम लिया है। अगर आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इतना तो हर कोई डाल सकता है। इसे भी धीमी आंच पर हम भून लेंगे ताकि काजू और बादाम से अच्छी सी खुशबू आने लगे। इसे बहुत ज्यादा भूनना नहीं है। अब इसमें 2 बड़ा चम्मच तिल शामिल करेंगे। सफेद तिल है, ठीक है। फ्लेम को हमने यहाँ पर लो रखा है ताकि कोई भी चीजें हम शामिल करें तो जले नहीं। साथ ही हमने 2 बड़ा चम्मच खसखस डाल दिया है। तिल और खसखस दोनों बराबर क्वांटिटी में डाला है, 2 बड़ा चम्मच 2 बड़ा चम्मच। ये दोनों रोट में लाजमी शामिल करें, इसी से अच्छा सा टेस्ट आता है। थोड़ी देर के लिए आपको भून लेना है। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे नारियल। तो यहाँ पर सूखा नारियल लिया है, एक छोटा साइज का लिया था जिसे हमने ग्रेट कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर बहुत लोग नारियल का पाउडर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वैसा टेस्ट नहीं आएगा। आपको एक खोपरा लेना है, छोटा साइज का हो, और उसे आपको ग्रेट कर लेना है और उसके बाद इसमें डालकर थोड़ी देर के लिए इसे भी भून लेंगे, क्योंकि नारियल को भूनने के बाद थोड़ी सी अच्छी सी खुशबू आने लगती है कलर चेंज होने पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसे भी हमने भून लिया है। इसमें थोड़ा सा हम किशमिश ऐड कर देंगे। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। कुछ सेकंड के लिए भूनने के बाद फ्लेम को यहाँ पर हमने ऑफ कर दिया है। अब इसमें शामिल करेंगे मूंगफली। तो यहाँ पर आधा कप हमने मूंगफली लिया था जिसे अलग से हमने इसे भून लिया था। उसके बाद इसके छिलके को हटाकर और इसे थोड़ा सा ग्रेट कर लिया था। ग्राइंडर जार में आप इसे पल्स करते हुए घुमा सकते हैं या चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। इस तरह से टुकड़े में तैयार हो जाएगा। छोटे छोटे टुकड़े में हमने इसे तैयार किया है। इसे डालने के बाद तमाम चीजों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। ख्याल रहे इस पॉइंट पर हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है क्योंकि मूंगफली पहले से भुनी हुई थी। अब सारी चीजें एक साथ हमने कर लिया है। इसे रखते हैं साइड में और अगला स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बर्तन लिया है जिसमें हमने 1 कप पानी शामिल किया है। अब इस रोट को बनाने के लिए हमने यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल किया है। इसकी जगह पर आप शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गुड़ हमने जो इस्तेमाल किया है वो 250 ग्राम इस्तेमाल किया है। अगर आप शक्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 200 ग्राम का कर सकते हैं। अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो आप
300 ग्राम शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर गुड़ को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। जैसे गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे साइड में रखना है थोड़ा ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पर आटा जो हमने तैयार करके रखा था, तो सारी चीज़ें थोड़ा ठंडा हो गया है तो इसमें शामिल कर देंगे और अब इसमें सूजी शामिल करेंगे। सारी चीज़ों को हमने इसी पॉइंट पर शामिल करना है और इसमें आधी छोटी चम्मच हमने हरी इलायची का पाउडर ऐड कर दिया है और ये है केवड़ा एसेंस। तो इसे हम शामिल कर देंगे 4 से 5 बूंद। अगर आपके पास केवड़ा जल है तो आप 1 बड़ा चम्मच ऐड कर दें। अब इस रोट के टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसमें हमने 3 से 4 चुटकी नमक ऐड कर दिया है। अब इस पॉइंट पर 1/4 कप देसी घी ऐड करेंगे और आपको बता दूं कि देसी घी या फिर डालडा का इस्तेमाल करें रोट बनाने में। रिफाइंड तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, उससे आपका रोट इतना ज़्यादा खस्ता नहीं बनेगा और टेस्ट भी कम होता है। देसी घी या फिर डालडा के इस्तेमाल से अगर हम रोट तैयार करते हैं तो रोट को काफ़ी दिनों तक स्टोर करके खा सकते हैं। इस रोट को स्पेशली मुहर्रम के महीने में बनाया जाता है, लेकिन आप इसे बाकी दिनों में बनाकर स्टोर कर सकते हैं ताकि बच्चों को लंच में देने में आसानी हो जाए। तो ये बच्चों के लंच के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है, बहुत हेल्दी चीज़ है, तो आप लोग इसे बनाकर रख सकते हैं। कम से कम 15 से 20 दिनों के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो यहाँ पर आटा अच्छे से मिक्स कर लिया है। 3 से 4 मिनट के लिए आपको मिक्स करना है। उसके बाद ये जो गुड़ हमने तैयार करके रखा था इसमें डालेंगे। गुड़ को पिघलाने का मकसद यही था कि इसे हम छानकर इस्तेमाल करें, क्योंकि हर कोई जानता है कि गुड़ में थोड़ी बहुत गंदगी निकल जाती है। तो यहाँ पर एक छन्नी लेना है। अगर आपके पास चाय की छन्नी है तो उससे भी छान सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना गुड़ का जो घोल है उससे आपको थोड़ा थोड़ा डालकर ही गूंथना है। एक बार डालेंगे तो हो सकता है कि आटा बहुत ज़्यादा गीला हो जाए, तो आगे जाकर आपको परेशानी होगी। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डालें और अच्छे से मिक्स करना है। तो फिर से हमने छान कर जितना गुड़ का घोल था ना, इस बार हमने पूरा इस्तेमाल कर लिया है और इसे हम अच्छे से अब गूंथ लेंगे। अच्छा, अगर आप आटा गूंथ लें और आपको ऐसा लग रहा है कि आटा थोड़ा सख्त है, तो आप अलग से पानी या फिर आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जो हमने गुड़ का घोल का इस्तेमाल किया है ना, वो आपको थोड़ा गुनगुना रखना है। अगर ठंडा हो जाए तो थोड़ा सा हल्का गर्म कर लें, इसलिए कि हमने आटा में सूजी इस्तेमाल किया है तो वो अच्छे से गर्म से फूल जाता है। आटा को अच्छे तरीके से गूंथ लिया है। अब इसे कवर करके 30 मिनट के लिए इसे छोड़ दें ताकि अच्छे से आटा सेट हो जाए और सूजी परफेक्ट तरीके से फूल जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आटा थोड़ा गीला था, लेकिन सूजी फूलने की वजह से आटा परफेक्ट तरीके से तैयार हो गया है। अगर इस पॉइंट पर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा सख्त आटा लग गया है, यानी हार्ड लग गया है, तो आप थोड़ा बहुत दूध डालकर इसे फिर से अच्छे से गूंथ सकते हैं। अब रोट हम बना रहे हैं जो वो बड़ा साइज का बना रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर लोई काटना है। अगर छोटा साइज का आप बना रहे हो तो आप छोटा छोटा लोई काटो, जैसे हम रोटी के लिए काटते हैं। और रोट जो होता है ना वो मोटा साइज का होता है, तो बड़ी साइज की लोई आपको लेनी पड़ती है। तो आधा किलो आटा में हमने 5 रोट तैयार किया है। अगर आप छोटा साइज का बना रहे हैं तो आपका रोट ज्यादा बनकर तैयार हो सकता है। तो यहाँ पर सारे लोई को हमने एक बार तैयार कर लिया है। अब इसे हम बेल लेंगे। बेलने से पहले आपको प्लेटफॉर्म पर या चकला पर थोड़ा सा तिल डालना है। सफेद तिल है और यहाँ पर खसखस है। अच्छा, ये भुना हुआ नहीं है, कच्चा है, ठीक है। और इकट्ठा कर लेंगे, चारों तरफ से फैल गया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा आपको पिस्ता डालना है। तो यहाँ पर हमने पिस्ता का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो चार मगज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो तरबूज का बीज आता है ना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से फैलाने के बाद रोट का एक लोई लेंगे और इस तरीके से आपको प्रेस करना है ताकि जो हमने खसखस, चार मगज, पिस्ता रखा है वो अच्छे से रोट के ऊपर लग जाए। तो इस तरह से घुमाते हुए हमने लगा लिया है, आप देख सकते हैं। फिर से हम बीच में इकट्ठा कर लेंगे और फिर से हम रोट रखेंगे और इसे हम फैला लेंगे। इस तरीके से रोट को तैयार किया जाता है। और बेलन लेंगे, अच्छे से इसे बेल लेंगे, ठीक है।
अगर हम छोटा साइज का रोट बनाते हैं तो एक बार में 2 से 3 रोट तैयार कर लेते हैं, लेकिन बड़ा साइज का जब हम रोट बनाते हैं तो एक बार में सिर्फ एक ही रोट हम तैयार करते हैं। अब इसकी किनारी को हम सेट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा फटी फटी थी तो आप अंगूठे से इस तरीके से चारों तरफ से बिल्कुल बराबर कर लें। बहुत ज्यादा हम किनारी को चिकना नहीं करेंगे। जब बहुत ज्यादा चिकना हो जाता है तो सेकते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है और किनारी थोड़ी सी फटी फटी होती है और उसके बाद आप सेकते हैं तो अंदर तक अच्छे से रोट पक जाता है। क्योंकि रोट मोटा होता है इस वजह से किनारी को आपको थोड़ा सा आपको इसी तरह से छोड़ देना है, जैसे फटाफटा होता है ना, बस उसी तरीके से। आपने कई बार देखा होगा कि कुकीज आप लाते होंगे तो कुकीज की भी किनारी कई कुकीज में ऐसा होता है कि फटाफटा होता है, तो उसी तरीके से आपको रोट को तैयार करना है। तो यहाँ पर सारे रोट को आपको इसी प्रोसेस से तैयार कर लेना है। यहाँ पर हमने जितने भी रोट थे सभी को तैयार कर लिया है और तैयार करके रख लेंगे तो सेकने में थोड़ी आसानी होती है। पहला जो तरीका है वो हम कुकर में तैयार करेंगे। अक्सर आपको हमने रोट बनाते हुए दिखाया है तो कुकर में तैयार किया है। अगर आप बेकरी जैसा रोट चाहते हैं तो एक बार आप मेरे तरीके से कुकर में बनाकर देखिए। तो कुकर को गैस पर गर्म कर लेना है। उसके बाद देसी घी हमने ग्रीस कर लिया है। रोट को आसानी से आप डालें और कवर लगा लें। इसकी सीटी जो है उसे हम निकाल लेंगे और सिर्फ 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। धीमी आंच पे आपको पकाना है 10 मिनट के लिए। बीच में आपको 8 मिनट के बाद चेक भी कर लेना है ताकि जले नहीं, क्योंकि मीठा होता है ना तो थोड़ा मीठा जल्दी पक जाता है। अब एक क्लीन कपड़ा लेंगे और कुछ इस तरीके से आपको पलट लेना है। तो आप देख सकते हैं कलर कितना प्यारा आया है। एक साइड अच्छे से सिक गया है। एक और क्लीन कपड़ा लेंगे और उस पर हम रोट को इस तरीके से पलट लेंगे। दूसरे हाथ पर लेंगे और रोट की सीधी साइड सेक लेंगे। तो कुकर को उठाएंगे, रोट को इसी तरीके से आपको रख लेना है। हल्का सा फिर से देसी घी ग्रीस करना है चारों तरफ से और इसका कवर लगाकर फिर से इसे सेक लेंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए दूसरी साइड आपको सेकना है। तो इसकी लीड लगा लेंगे और धीमी आंच पर इसे 6 से 7 मिनट, 8 मिनट भी लग सकता है। फ्लेम आप जिस हिसाब से रखेंगे उस हिसाब से आपको सेकना है, लेकिन हाई फ्लेम पर इस रोट को बिल्कुल नहीं तैयार करना है वरना रोट जल जाएगा। आपको धीमी आंच पर इसे तैयार करना है। तो ये देखिए इसे हमने पलट कर निकाल लिया है क्लीन कपड़ा पर और आप देख सकते हैं रोट का जो कलर है कितना जबरदस्त तरीके से आया है, अंदर तक अच्छे से सिक जाता है। तो चलिए अब दूसरा तरीका बताते हैं। तो यहाँ पर हमने तवा ले लिया है। फ्लेम आप देख सकते हैं बिल्कुल धीमी आंच है। अब तवा अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद इसके ऊपर देसी घी अप्लाई करेंगे। अब इसमें हम रोट रख देंगे। तो रोट की उल्टी साइड आपको रखना है और फ्लेम को लो रखना है। इसे कवर कर देना है। कोई भी प्लेट से आप कवर कर दीजिए और धीमी आंच पर इसे पकने दीजिए। तकरीबन हमने 8 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पे पकने दिया है। अब चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से उठाकर आप देख सकते हैं, अगर कच्चा रहा तो आप थोड़ी देर और सेक लीजिए ढककर और देख सकते हैं कि बहुत अच्छा कलर आ गया है। फिर से हमने हल्का सा ग्रीस कर लिया है ताकि सीधी साइड भी अच्छे से सिक जाए। हाथ से हमने इस तरह से रब किया है ताकि जो घी है अच्छे से चारों तरफ से लग जाए। फिर से कवर करेंगे 7 से 8 मिनट के लिए, फिर से इसे हम छोड़ देंगे। तो ये देखिए फिर से हम इसे चेक करेंगे और आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त कलर आया है। तो आपको हमने कुकर और तवा दोनों पर हमने रोट बनाना सिखाया है। आप बनाकर देखिए और बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कौन सा बेस्ट तरीका लगा। तवा पे बनाने के बाद जो रोट तैयार होता है तो वो अंदर से इतना ज्यादा खस्ता नहीं होता है और अगर आप प्रेशर कुकर में रोट तैयार करते हैं तो वो अंदर तक एकदम खस्ता बनकर तैयार होता है। तो एक बार आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। बहुत ही आसान होता है इसे तैयार करना। अगर आपके पास 2 प्रेशर कुकर है तो दोनों फ्लेम पर आप एक बार में 2-2 रोट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे रोट को हमने तैयार कर लिया है और आप कलर भी देख सकते हैं कितना जबरदस्त कलर आया है। आपको देखकर बिल्कुल भी फर्क नहीं लग रहा होगा कि कौन सा तवा का रोट है और कौन सा प्रेशर कुकर का। दोनों दिखने में एक तरह का होता है, बस खाने में अलग टेस्ट लगता है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों साइड इसे जो हमने बनाया है कुकर में बनाया है और ये जो है वो तवा पर हमने सेका है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से रोट बनकर तैयार हुआ है। एक बार आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है बहुत ज्यादा आपको पसंद आने वाली है। और ये देखिए तोड़कर भी आपको दिखा रहे हैं अंदर तक कितने अच्छे से पक चुका है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन हर कोशिश हमने की है कि आप इसे घर पर बेकरी जैसा आसानी से रोट को तैयार कर सकें। मेरी वीडियो आप कहां से देख रहे हैं ये आप जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा। रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई मजेदार रेसिपी के साथ, अभी के लिए लेती हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।